आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट करने एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती। सत्ती भाई, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी है जिसके 2 मैच हो चुके हैं। दोनों मैच पाकिस्तान हार चुका है। आज हम बात करेंगे मेलबर्न में खेला गया मैच जो आज ही इख्तिताम पजीर हुआ और पाकिस्तान वो मैच भी हार गया, लेकिन पाकिस्तान अच्छा खेला जिस पर काफी बात हो रही है। और आज हम भी देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या अच्छा किया, इसके बावजूद हारा तो क्या गलत किया कि वो हार की वजह बनी। तो सनी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये एक जरा रस्मी से सवाल पूछ लेता हूँ, मुझे है कि क्या आपको तवक्को थी कि पाकिस्तान जिस तरह इसकी नहीफो नजार कमजोर सी टीम लेके जा रहा है, जिस पर बात भी बहुत हो रही थी, हमारे समेत बहुत सारे बड़े बड़े कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की टीम बहुत कमजोर है एज कम्पेयर टू वो टीम जो हम पिछले 20 25 30 सालों में भेजते रहे हैं, वो भी कभी नहीं जीत सकी। तो ये टीम क्या करेगी? तो क्यों आपको कोई नजर आता है इनके दरमियान में कोई मुकाबलेबाजी कहीं नजर आ रही थी आपको हाँ नहीं, थोड़ी बहुत? देखिए डॉक्टर साहब, इन द एंड इट्स 11 वर्सेस 11 ना। ठीक है। तो जाती तौर पे मुझे था थोड़ा कॉन्फिडेंस, इसलिए कि लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो जब हम्म। एक्सपेक्टेशन ना होना तो यू एक्चुअली डू बेटर ना। तो दैट्स राइट। हमारे वसीम अकरम वकार यूनुस के दौर में शोएब अख्तर, बड़ी बड़ी टीम होती थी, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, मतलब हमारे 11 के 11 सुपरस्टार्स होते थे। उसके बावजूद हम 3-0 से कितनी सीरीज हारे। तो उस सेंस में तो डेफिनेटली आपकी बात सही है कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जाती तौर पे आई फेल्ट कि यार पाकिस्तान विल एक्चुअली फाइट, क्योंकि शान मसूद इज अ वेरी गुड लीडर मेरे हिसाब से ना। और वो लोगों ने उस पर बड़ा इतराज किया, 25 है, 28 की एवरेज है टेस्ट में, ये है वो है। बट वो जिस साल जब भी क्रिकेट खेला है बड़ा पॉजिटिव खेला है, और वो चीज जो है ना वो स्लोली टीम में आ जाएगी। तो आई फेल्ट केयर ही विल फाइट, ही वोंट डाई वनरिंग। तो आई 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 पर्सनली, मैंने काफी लोगों को ट्विटर पे भी, जो है ना वो डॉक्टर नुमान हो गए, बड़े अच्छे अच्छे जो पुराने वो लोग हैं, वो सारे राइट डाउन कर रहे थे। मैंने कहा नहीं यार, आई थिंक पाकिस्तान विल डू बेटर। अच्छा, तो कुछ मैचों का कंपैरिजन भी है कि पाकिस्तान की टीम जो मैच खेली है वो बहुत कम है। अगर 11 की बात की जाए तो हाँ देखिए, पाकिस्तान। एक्सपीरियंस का तो बहुत फर्क है। देखिए, एक तो पाकिस्तान टूरिंग साइड थी, ठीक है, हमारी आधी टीम, आधी बल्कि नहीं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है कि 11 में से 7 तो पहले खेले ही नहीं हुए ऑस्ट्रेलिया में। जी ठीक है, कौन बिल्कुल। खेला होगा पहले? बाबर आजम खेला होगा, शायद इमामुल हक खेला हो, 2 हो गए। हम्म। शाहीन शाह अफरीदी शायद खेला हो, 3 हो गए। रिजवान खेला हो, 4 हो गए। बाकी तो हमारे सारे बॉलर्स नहीं खेले हुए ना, इधर बैट्समैन भी नहीं खेले हुए। बिल्कुल। साउथ शकील ने आए, अब्दुल्ला शफीक ने आए, आगा सलमान ने आए, फिर क्या कहते हैं पीछे अपना हमारा जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है वो तो खेला ही 4 टेस्ट है, फिर आमिर जमाल 3-4 टेस्ट। तो हमारी इनएक्सपीरियंस टीम थी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के हिसाब से। और ओवरऑल भी अगर हम ऑस्ट्रेलिया का देखें तो उनके टीम के मिला के 756 टेस्ट मैच बनते हैं। ठीक है, प्लेइंग दैट इज 11 सिक्स। यानी हाँ कि जी बिल्कुल, 68 टेस्ट मैच पर पर्सन, राइट। और पाकिस्तान के बनते हैं 230। सो देव एक्चुअली प्लेड 3 times मोर टेस्ट क्रिकेट देन आर प्लेइंग 11। वाह। तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस एज वेल। उनका जो सबसे छोटा बंदा है एज में वो है साउथ शकील, एंड ही इज 29। नो नो नो, उनका सॉरी, साउथ शकील का मानस लबशाने है सबसे छोटा, और ही इज 29 और 30। तो बाकी सारे उनके 30 या 30 ठीक से है। ऊपर, वेल एक्सपीरियंस टीम। एक्सपीरियंस टीम है। और जहां तक एक्सपीरियंस की आपकी आपने बात की साहब, उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो मैच 21 पर हेड के हिसाब से खेला भी है, वो कमजोर टीमों के खिलाफ और पाकिस्तान में ही ज्यादातर खेला है, इन्हीं बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल। में खेला है। तो वो एक्सपीरियंस भी उस लिहाज से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मैटर नहीं करता इतना ज्यादा। तो बिल्कुल सही। बहरहाल फिर भी पाकिस्तान वेल प्लेड, कोई शक नहीं। पाकिस्तान आज तो मैच जीते जीते ही हारा, तो इतना compete करना भी पाकिस्तान जैसी कमजोर टीम के लिए मेरा ख्याल बहुत बड़ी बात थी। तो उस कंपैरिजन को हम देखते हैं कि आखिर उधर से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ने पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ जो कंपैरेटिवली कमजोर बॉलिंग थी, 4 फिफ्टियां की सिर्फ, और पाकिस्तान ने भी 4 ही फिफ्टियां की। इसका मतलब है कि कहीं फर्क बहुत थोड़ा सा ही बाकी रह गया था टेस्ट में। तो वो थोड़ा सा फर्क ऑस्ट्रेलिया के हक में चला गया, कहीं अंपायरिंग डिसीजन कह लें या कहीं हमारी फील्डिंग की कमजोरियां कह लें पाकिस्तान की। तो अगर अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग, चूंकि अगर शाहीन को छोड़ दें तो उसके बाद जो सेकंड बॉलर हमारे पास था वो था मीर हमजा। तो मीर हमजा के सिर्फ चौथा टेस्ट है जैसे आप बता रहे हैं। तो टोटल 4 टेस्ट खेला हुआ है और वो भी बहुत ज्यादा वेट के बाद आया है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नसीम शाह से लेके हसनैन वगैरह वगैरह जितने भी थे, सारे के सारे इंजर्ड होकर बाहर बैठे हैं। तो मीर हमजा कहीं गिनती में कतार शुमार में था ही नहीं, वो आके खेल गया। तो इस कमजोर बॉलिंग के साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया को, सॉरी, इतने कम टोटल पर रोक लेंगे? अरे देखिए, जो मीर हमजा है हिमसेल्फ, मैं तो उसका काफी अर्से से 4-5 साल से कर रहा हूँ, कह रहा हूँ उसको खिलाएं खिलाएं।
वो बेसिकली नया गेंद दोनों तरफ स्विंग करता है ना, शेप करता है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ शेप आपका बॉलर करे ना, बेशक 120 पे कर रहा है उसको खिला ले। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो भी अटैकिंग बैट्समैन है, जब वो देखते हैं ना गेंद दोनों तरफ शेप हो रहा है, वो उनका फुटवर्क सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अब उसने 40 ओवर किए, 80 रन दिए इस टेस्ट मैच में, 6 आउट किए। अमेजिंग, ठीक है। अमेजिंग। तो अब ऑस्ट्रेलिया में मैंने कोई और बॉलर नहीं देखा जो नया गेंद का बॉलर हो जिसने 40 ओवर में 80 रन दिए हों इस दौर में ना। क्योंकि वो तो फास्ट बॉलर्स को मार मार के जो है ना वो पागल कर देते हैं। मतलब जिमी एंडरसन माइट बी एन एक्सेप्शन, बट सारों को 3 और 4 रन ओवर तो खेल ही रहे होते हैं ना मिनिमम, बिल्कुल। और इससे ऊपर भी खेल रहे होते हैं। तो उस सेंस में मीर हमजा डिड रियली गुड जॉब, क्योंकि उससे ये हुआ कि मीर हमजा ने जब टाइट डाउन रखा ना, तो आमिर जमाल ने शुरू में काफी रन लीक कर दिए, लेकिन वो कवर इसलिए हो गया कि मीर हमजा ने टाइट रखा हुआ था। और फिर हमें जो है वो हसन अली ने भी अच्छा किया। तो आई थिंक ओवरऑल जितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप उनकी है, उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान डिड वेल डिस्पाइट द ड्रॉप कैचेस। ठीक है। अच्छा, एक साथ ही एडिशन ये भी कर दीजिएगा कि जहां हमारे पास सेकंड में शाहीन के साथ मीर हमजा और उसके साथ आमिर जमाल और फिर हसन अली, ये चार फास्ट बॉलर थे। मेन दो बॉलर, दो सपोर्टिंग बॉलर मैं तो कहूंगा उनको, क्योंकि आमिर जमाल तो ऑलराउंड कैटेगरी में खेल रहे थे फहीम अशरफ के बाहर होने के बाद। और पांचवा बॉलर जो कि स्पिनर, आमतौर पर स्पिनर होता है, हम आगा को इस्तेमाल कर रहे थे, आगा सलमान को। तो ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ बॉलर कि जिसको हम टेस्ट में हम लंबी करवा सकें, सिवाय इसके कि आप 4-5 ओवर कहीं एंड चेंज करने के लिए या किसी फास्ट बॉलर को रेस्ट देने के लिए कर लें। तो डू यू थिंक कि हमें एक यहाँ स्पिनर की कमी महसूस हुई? किसी हद तक आप कह सकते हैं कि पहले इनिंग में नेथन लॉयन ने 4 आउट किया, और ऑस्ट्रेलिया के टॉप 8 में से 5 या 4 या 5 लेफ्ट हैंडर हैं, राइट। तो अब फर्क ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ज्यादा मिलता है स्पिनर्स को। ठीक है, हम्म, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज हो जाती है ना। तो डेफिनेटली अगर अच्छा स्पिनर हो तो खिलाएं, क्योंकि बाउंस ज्यादा मिलेगा तो आगे से बाउंस मिलेगा तो वो तंग कर सकता है। अब प्रॉब्लम मेन ये थी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है। ठीक है, हम्म, जो 50 भी कर सके और 15-20 ओवर्स भी कर सके। अब आमिर जमाल इज मोर ऑफ अ बॉलर हु कैन बैट अ लिटिल बिट, राइट। फहीम हम्म, अशरफ वाज द गाय, बट ही डिडंट बॉल वेल इन द फर्स्ट। अगर फहीम अशरफ खेल रहा होता हसन अली की जगह, तो फिर आप जेन्युइन स्पिनर खिला सकते हैं। लेकिन हम्म, प्रॉब्लम ये यहाँ पे ये आ गई कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऐसा नहीं है, ठीक है, जो बारी कर सके। तो जिसकी वजह से फिर आगा को, और आगा डिड अ डिसेंट जॉब, हाफ डिसेंट जॉब, लेकिन अगर हमारे पास जेन्युइन स्पिनर होता तो शायद हम उनको तंग कर सकते थे ज्यादा। ठीक है। साजिद खान वाज देयर बट उन पर एतमाद नहीं किया गया। एनीवेज, तो इसके बावजूद, हमारी कमजोर बॉलिंग के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया गया 300 प्लस पे, जो कि रीजनेबल स्कोर है टेस्ट के लिहाज से, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में, मेलबर्न जैसे ग्राउंड में। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग पे अगर आते हैं, पहले पहली इनिंग की बैटिंग पे आते हैं, तो पाकिस्तान ने वो परफॉर्म नहीं किया जहां जहां हम तवक्को कर रहे थे, जितना कर रहे थे। उसमें दो लोगों पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा आपसे बतौर एक्सपर्ट। वो ये है, एक तो इमामुल हक। शान मसूद के तो आप फैन हैं, उन्होंने खेला भी सही, उन्होंने प्रूव भी किया, नो डाउट। और एज अ कैप्टन भी बताइएगा कि उन्होंने कैसा किया, बाबर से क्या डिफरेंट किया उन्होंने, कि उनकी कप्तानी बेहतर नजर आ रही है। और जो तीसरा बैट्समैन है जिस पर हमारी बैटिंग बेस करती है, वो बाबर आजम खुद है। तो क्या हुआ ऐसा कि ये तीन पिलर्स वहां तक हमें नहीं ले जा सके कि हम उस स्कोर तक पहुंच सकते जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था? देखिए, आपके जो ओपनर्स है ना वो एंकर होते हैं, वो आपकी बेस, आपका जो है ना वो इनिंग की जो इमारत की जो है ना बुनियाद डालते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इमामुल हक जो है ना वो बड़े शेल में खेल रहे हैं। ठीक है। और शेल में खेलने का मतलब ये है कि वो बुरे बॉल को भी पुट अवे नहीं कर रहे, शॉर्ट एंड वाइड इतने बॉल्स मिले उन्हें, ओपनर्स बल्ला फेंकते हैं, ऊपर से निकल जाता है चौका। तो वो ऑस्ट्रेलिया में तो इसी तरह ही रन होते हैं। अब वो जिस तरह क्रीज में घुस के जो है ना वो डेड बैट के साथ खेल रहे हैं, कोई इंटेंट नहीं सिंगल लेने का, इधर उधर करने का, कुछ भी नहीं। क्रीज में घूमने का, आगे जाके खेलने का, पीछे जाके खेलने का, कोई इंटेंट ही नहीं ना। तो उससे ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह ये थोड़ा सा था, ऊंचा नीचा विकेट था, एक आध गेंद पे आपका नाम लिखा होगा, अंदर आएगी, बाहर आएगी, ऊंची रहेगी, नीचे रहेगी, अब आउट। तो बजाय इसके कि यू आर वेटिंग फॉर दैट बॉल, यू शुड बी गोइंग आफ्टर, लाइक पुटिंग अवे द बैड बॉल्स। तो उस सेंस में आई थिंक हिज, पर्सनली आई वुडंट पिक हिम इन द नेक्स्ट मैच। हालांकि वो सिडनी में शायद रन कर जाए, लेकिन आई पर्सनली वुडंट पिक हिम, बिकॉज दिस इज द रॉन्ग स्टार्ट। यू वांट अ पॉजिटिव स्टार्ट। अगर ये पहले ओवर में आउट हो जाए ना, मसला ही नहीं। लेकिन ये जो 30-40, 4-5 ओवर, मतलब 30-40, 50-50 बॉलें खेल के आउट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसने जो इतनी बुरे बुरे बॉल थे ना उनको पुट अवे नहीं किया। दैट्स वेयर द थिंग्स आर रॉन्ग। शान मसूद की जहाँ पे बात आई, तो वो इंटेंट के साथ खेल रहा है, वो पहला रन तेज ले रहा है, बाउंड्री पे बॉल जा रहा है, बेशक एक बन रहा है, लेकिन वो इंटेंट है। तो वो जो चीज है ना, पॉजिटिव होना और इंटेंट होना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इन ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि अगर इफ यू सिट इन द क्रीज,
पाकिस्तान में है ना कि आपने फील्डर बाइसेक किया, चौका है, ठीक है, जिस तरह ये लोग रन करते हैं। अब यहाँ पे बाइसेक किया तो गेंद वो क्या कहते हैं जा रही है, आप 2 रन बनाते हैं। तो उस सेंस में ना ये लोग उस चीज की आदी हैं। शान मसूद इज डिफरेंट, वो मारते ही भागता है। तो आई थिंक इंटेंट और शान मसूद की जो पॉजिटिविटी है ओवरऑल, दैट हैज मेक एन इम्पैक्ट। और ऑस्ट्रेलिया को जो फाइट दे रहे हैं वो इसी वजह से दे रहे हैं कि वो काउंटर अटैक कर रहा था उनके ऊपर। अच्छा, जहाँ पे बाबर आजम की बात आ गई, तो लास्ट ईयर भी हमने जब T20 में भी उनको यही मसला आ रहा था। देखिए डॉक्टर साहब, मसला ये है कि वो इतने अच्छे बैट्समैन है, जब वो गलती करते हैं तो लोगों को यकीन नहीं आता कि उन्होंने गलती की। अब वो सारे कमेंटेटर सब कुछ कह रहे हैं, मैं जरा कि इतना समझता नहीं हूँ क्रिकेट को, मेरे से ज्यादा समझता हूँ। ग्रेट बॉल, जरा यू नीड टू गेट अ डिसेंट बॉल टू गेट अ डिसेंट प्लेयर आउट। हसन अली को भी पहली इनिंग में सिमिलर बॉल पे ही बोल्ड हुआ है, उसका तो किसी ने नहीं कहा। समझ रहे हैं? क्योंकि मसला ये है ना कि जब आप गेंद के ऊपर सही जाते नहीं है तो गैप तो बन जाता है। तो अगर छोटी सी, अगर हम ज़रा कि हमारे सुनने वाले ज़्यादा समझदार लोग ही हैं, तो बेसिकली हो ये रहा है कि बाबर आजम जब अलाइन करते हैं अपने आप को खेलने के लिए, तो हाथ थोड़ा सा जल्दी लेके आ रहे हैं। ठीक है, जब जल्दी हाथ लेके आ जाते हैं तो आपका जो बैट स्विंग है ना वो खत्म हो जाता है। तो बैट स्विंग ये होता है कि जब खेलने बिल्कुल अपने आप को लोड करते हैं ना खेलने के लिए, तो उसको बैट स्विंग बोलते हैं। बैक लिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बैट स्विंग की बात कर रहा हूँ। तब अगर आपका बैट स्विंग हो ना, तो अगर गेंद ऊंचा नीचा हो, साइडवेज मूवमेंट हो, तो आप कवर कर लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ द प्राइम एग्जांपल, गेंद स्विंग हो रहा हो, सीम हो रहा हो, वो लेट लाते थे बल्ला, वो कवर कर लेते थे। इनका ये मसला है कि हाथ जल्दी ला रहे हैं बाबर आजम, तो अब कुछ भी मूवमेंट होगी, ठीक है, तो ऐसे लगता है गेंद नीचे रह गया, अचानक ही नीचे रह गया या अचानक ही इधर हो गया, वो ऐसा नहीं होता। बेसिकली उसकी बैट स्विंग नहीं, बल्ला जल्दी ले आते हैं तो फिर वो आगे बल्ला लटकाते रहते हैं, गेंद सीधे आ गई तो लग गई, इधर उधर हो गई तो वो कवर नहीं कर पाते। तो बेसिक एडजस्टमेंट ये है कि शोल्डर के साथ लोड करें और थोड़ा सा वेट करें ना। टेंटेटिव हो गए थोड़े से, शायद इस वजह से खेल रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर ही विल स्कोर रन। उम्मीद तो यही की जा रही थी उनसे कि कप्तानी छोड़ने के बाद वो उस प्रेशर से निकलेंगे और खूब रन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इंतजार में हैं कि उनका बल्ला रन उगले और पाकिस्तान टीम के लिए वो काम आए। आगे चलते हैं तो दूसरी इनिंग्स में फिर पाकिस्तान ने खूब बॉलिंग की, पहली से भी बढ़कर की। यहाँ हमें फील्डिंग ने काफ़ी सारी कमजोरियां आई हमारी फील्डिंग में, और कहीं थोड़ी बहुत अंपायरिंग का भी मसला आ गया। लेकिन अगर देखा जाए तो 16 पर 4 आउट, मेरे ख्याल मुझे नहीं याद कि आखिरी दफा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 पे 4 आउट कब हुए होंगे। तो उसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच अब्दुल्ला शफीक ने मिशेल मार्श का गिरा दिया और उन्होंने 96 कर दिए, और फिर 264 और बाकी रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो पाकिस्तान वो चेस नहीं कर पाया जो कि एक्सपेक्टेड भी था। 300+ चेस करना ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग के खिलाफ बहुत ही मुश्किल काम है। तो बहरहाल पाकिस्तान ने इंटेंट शो तो की कि हाँ हम जीतने जा रहे हैं, नहीं हो सका वट। अच्छा, सेकंड बॉलिंग की मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगा। 4 विकेट्स लिए पीर हमजा ने, और 4 ही लिए शाहीन शाह अफरीदी ने, ठीक है, और 2 विकेट लिए आमिर जमाल ने। तो अगेन इस पे दोबारा बात मैं करना जरूरी से समझता हूँ कि मीर हमजा को एक तवील अरसा तक बाहर रखा गया, बल्कि वो कहीं थे ही नहीं, कहीं भी उनका नाम नहीं था, कभी भी नहीं नजर आया था, सिवाय 2 टेस्ट हमने उनको खिलाए थे पाकिस्तान में जो कि वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो काफी लेट आए हैं अपने उस हिसाब के साथ, आप तो बहुत अरसे से कह रहे थे। तो व्हाट डू यू थिंक, अब वो क्या चलेंगे, आपका ख्याल है, या शहजाद वापस आ जाएंगे, या नसीम शाह आ जाएंगे, और कोई और आ जाएगा वापस जो इंजर्ड बैठे हुए हैं, और फिर मीर हमजा बाहर हो जाएंगे? असल में डॉक्टर साहब, हम लोग इतने टेस्ट मैचेस खेलते नहीं है, मसला ये है। मेरा ख्याल जी है इन बॉलर्स को रोटेट करना चाहिए ना। अब शाहीन को तीसरा मैच नहीं खिलाना चाहिए, उसका वर्कलोड काफी हो गया, तीसरा मैच उसको नहीं खिलाना चाहिए। आई नो कि जो ना ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स खेल रहे हैं, लेकिन इनकी उम्र है 30-30 साल ना, ठीक है, तो वो उनकी बॉडी डेवलप हो चुकी है, और वो लाइक पैट कमिंस को भी यंग एज में बहुत इंजरीज होती थी। तो शाहीन को अब ही इज एक्चुअली बॉल्ड वेल, तो ही वुड लाइक टू प्ले, बट आई पर्सनली आई वुड, जहाँ पे आपके पास बॉलर्स हो ना, तो आप उनको रोटेट करें, ठीक है। क्योंकि अब नसीम शाह को भी खिलाएंगे तो सारे मैचेस नहीं खिलाने, इस तरह आमिर जमाल को भी सारे मैचेस ना खिलाएं, रोटेट करते रहे। क्योंकि उसमें ये होता है कि वो फिर, अब डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे यहाँ नियत पे लोग डाउट करते हैं ना। अब किसी को रोटेट किया तो उसके फिर कैरियर ही खत्म हो गया। रेडी समझ खत्म रहे हो हैं? जाए। तो आई थिंक मीर हमजा शुड बी इन द मिक्स। ही शेप्स द बॉल, ओल्ड बॉल, न्यू बॉल, ठीक है, दोनों तरफ स्विंग करने वाला बॉलर मिल जाए आपको, और क्या चाहिए। नो डाउट इसकी पेस इतनी नहीं, कुछ कुछ जगह पे उसकी जरूरत नहीं होगी आपको, लेकिन ही शुड बी इन द मिक्स मेरे ख्याल में। बाकी खुरम शहजाद अच्छे बॉलर थे, अभी नसीम शाह ने आना है। बॉलर्स तो हमारे पास काफी होंगे, लेकिन अब टेस्ट मैचेस हम इतने खेलते नहीं है, तो मेरे ख्याल है कि रोटेट करें तो बेहतर है। ताकि ये आप किसी भी प्लेयर को लूज ना करते ना। चाहे वो, हमने उसको सारी क्रिकेट खिला दी, काउंटी क्रिकेट भी लास्ट ईयर खिला दी नसीम शाह को, तो वो बेचारा
मौके के टाइम पे वो नहीं खेल सका। तो आई थिंक कि अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके पास 5-6 फास्ट बॉलर्स 6-7 होने चाहिए, इनको आप रोटेट करते हैं। ठीक है। अब मसला ये है कि रोटेशन वाले सारे के सारे इंजर्ड हैं। इसीलिए तो मीर हमजा की लॉटरी लग गई, वरना बेचारा शायद खेल ही ना सकता। इस तरह हमने मोहम्मद अली को खिलाया लास्ट ईयर, वो भी 1-2 मैच खेला, वो भी बाहर हो गया। तो हम्म। हम कहीं न कहीं से कोई निकाल लाते हैं बॉलर, अभी शहजाद भी आ गए, तो मतलब वो अपने अच्छा डॉक्टर जुरासिक साहब, सर्किट से। हमारे सुनने वालों को बताता चलूं, एक मैं बॉलर डोमेस्टिक में 1-2 साल सफारी कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, उसका नाम है काशिफ अली। तो ओके, मेरा ख्याल है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सक्सेसफुल होगा। उसका ठीक है। रीजन ये है कि उसका स्नैप है ना बॉलिंग एक्शन में, वो हमारे तो विकेट भी बेजान से होते हैं ना, लेकिन उसका स्नैप बड़ा डेंजरस, मतलब वो ही लुक लाइक समवन बिलोंग्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट। अब मुझे नहीं पता कि वो कितने आउट कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन मैंने जितना उसको देखा ना, जितने क्लिप्स वगैरह देखे, आई थिंक ही बिलोंग्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट। वो आपका ठीक जो है है। ना, वो इंशाल्लाह जो अगला टेस्ट बॉलर है ना, अगर उसको किसी ने देख लिया वो अगला टेस्ट बॉलर आपका, वो ऐसा बॉलर बनेगा जो ज्यादा आउट करे मेरे साथ। हो सकता है कि आपकी बात मोहम्मद हफीज साहब तक पहुंच जाए और वो उनको पिक कर लें। तो या उनको बता दें हम हफीज साहब को कि जी सतीश साहब हमारे कोच हैं और मतलब अच्छे लेवल बड़े लेवल पर कोचिंग करते हैं। तो इनकी बात साहिब है, ऐसे इत्तेफाक से नहीं कह रहे ये बात। अच्छा चलिए खैर वो टेस्ट क्रिकेट से हमारी बात थोड़ी सी हट गई। तो इसी ज़िम्न में एक और सवाल भी पूछना चलूँ, वो ये शहजाद के बारे में, खुर्रम शहजाद की बात, जिसने पहला टेस्ट खेला। वो इंजर्ड हो गया क्योंकि हम प्रोग्राम कर नहीं सके दरमियान में, कुछ इसके लिए भी माजरत। तो उनकी इंजरी की क्या वजह हुई कि एक ही टेस्ट के बाद इंजर्ड हो गए फास्ट बॉलर? हाँ नहीं, देखिए टेस्ट में इंटेंसिटी और होती है, ठीक है, एक तो ये है कि इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, दूसरा ये कि ये ड्रॉप इन पिचेस है ना, जो जो ऑप्टा स्टेडियम था ना पर्थ में, पर्थ स्टेडियम, वो ड्रॉप इन पिचेस हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा आजकल बारिश की वजह से ना, बारिश जैसे रुकती है मैच स्टार्ट हो जाता है जी, इन मुल्कों में ना, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। उसका जी, रीजन ये है कि जो ग्राउंड्स है ना, वो सैंड बेस्ड है। तो उधर क्योंकि रग्बी और फुटबॉल रग्बी के लिए यूज होता है या ऑजी रूल्स के लिए यूज होता है, तो वो सैंड बेस्ड है, तो क्योंकि वो विंटर स्पोर्ट्स हैं तो उनको चाहिए होता है कि खुश्क हो जाए ना जल्दी। जी, तो जी, सैंड बेस में जब आप स्प्रिंट कर रहे होते हैं और अचानक आप जो ड्रॉप इन पिच है वो तो हार्ड होती है ना, उस जी। पे जाते हैं, तो आपकी बॉडी जो है ना, वो आपकी मसल मेमोरी नहीं होती दोनों पे इकट्ठा भागने की। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है, दूसरा ये कि थोड़ा सा उनका एक्शन ऐसा है कि स्ट्रेन कर सकते हैं ना ग्रोइन वगैरह, लेकिन हुँ, वो थोड़ा सा जब ओपन होते हैं ना, क्योंकि लेफ्ट हैंडर को अगर आप बॉल कर रहे हैं, आउट स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ओपन होते हैं, या राइट हैंड को इन हुँ, स्विंग करने की कोशिश करें थोड़ा, तो वो जब ओपन हो के ना, उसका यानी कि अलाइनमेंट यूं थी ना, एक पाँव थोड़ा ज्यादा बाहर था, तो उससे जनरली आपकी ग्रोइन और आपकी जो नहीं है ये इंटरकॉस्टल मसल वगैरह यूज होते हैं, तो वो स्ट्रेन वहीं से उसको टीयर या स्ट्रेन हो गया ना। तो लेकिन ही लुक्ड लाइक ही बिलोंग्ड टू टेस्ट क्रिकेट। ठीक है। चलिए ये तो खैर बड़ी अच्छी बात है, बल्कि वो हमारे से को याद आया कि वो हमारे जो एक एहसानुल्लाह बाहर बैठे हुए हैं, उनके भी कहीं क्लिप आया है कि उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, तो मुझे आप उस वो खिलाएँ। मैं इंजर्ड तो हूँ, लेकिन जब भी मैं ठीक होके वापस आऊँ, तो मैं वो खेलना चाहता हूँ, एक लीग मुझे बहुत है, मेरे लिए काफ़ी है। तो ये भी एक अच्छी है इंटेंट उसने शो की कि मुझे आप टेस्ट डॉक्टर क्रिकेट साहब खिलाएँ। सॉरी, एक और बॉलर अपना शाहनवाज धानी यार, नए गेंद से बहुत अच्छा स्विंग करता है, उस बेचारे को पता नहीं क्यों नहीं खिलाते, ही वुड हैव डन वेल हियर एज़ वेल। मेरा ख्याल है कि वो पीएसएल तक महदूद करके ना उनको शायद ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर वो ज़्यादा खेला करेंगे, क्रिकेटर के तौर पर बट कम ही इज अ होंगे। गुड, वेरी गुड न्यू बॉल बॉलर, वेरी वेरी दैट्स गुड न्यू राइट। बॉल बॉलर, इन विकेटों पे उसको बड़ा अच्छा कैरी मिलता है। अच्छा तो कैरी मिल बॉलर्स सकता हैं है, हमारे पास, बिल्कुल। बॉलर्स आई हमारे डू पास हैं। एग्री। दैट्स राइट। तो थोड़ा-सा वो पूल को बेहतर करने की उनको अलाइन रखने की ज़रूरत है मेरे ख़्याल में, जो भी हमारे पास एक्सपर्ट हैं, दे नो बेटर। एनीवेज़ आखिरी आखिरी हिस्से की तरफ बिल्कुल आखिरी सवाल के तौर पर आपसे लेते हैं कि वो जो 317 जब हो गया, पाकिस्तान को टारगेट मिल गया, तो कहीं आपके था ज़हन में ऐसा कि अब पाकिस्तान 317 चेज़ कर सकता है यार? बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं हमारी, लेकिन 2-4 बैट्समैन ऐसे हैं कि आज उनको ये शो करना है कि हम बड़े बैट्समैन हैं। अच्छा, जब हमारे 5 आउट हो गए ना, तो तब मुझे था कि यार अब मुश्किल है ना, हुँ, क्योंकि जब तक पहले तो वो खड़ा था, कप्तान खड़ा था, तो मैं मुझे लग रहा था कि यार ये कर जाएगा, क्योंकि वो बड़ा पॉजिटिव खेल रहा था, बड़ा अच्छा खेल रहा था, वो ही गॉट बिल्कुल। आउट। उसका बड़ा अच्छा कैच पकड़ा स्टीव स्मिथ ने। तो उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर सऊद शकील जब आउट हुआ, तो फिर मैंने कहा यार अब मुश्किल है। लेकिन आगा और वो जब खेल के थे, 98 रन रह गए थे, मैंने कहा यार ये तो वी आर इन साइट, हुँ, लाइक मैं पूरा मैच या देखने लगे, मैं काम कर रहा था, पता नहीं किस तरह, लेकिन मैंने मैच देखा ना सारा, मुझे ऐसे लग रहा था कि आज चांस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिजवान का जो डिसमिसल हुआ, उसके बाद मेरे ख्याल है पाकिस्तान वापस नहीं आ सके।
वो मेरा ख्याल वैसे ही पाकिस्तान ने मैच छोड़ दिया कि अब अब नामुमकिन नहीं हो गया। खेलना, बस नहीं अब खेलना। हमने खेलना ही नहीं है। ठीक है। चलो जी, ये हमारी तरफ से था एक थोड़ी सी कोशिश इस मैच को एनालाइज करने की कि पाकिस्तान ने कहाँ गलतियां की। होपफुली सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान बेहतर वापस आएगा, और अगर कम से कम सीरीज तो अब गई, लेकिन एटलीस्ट अगर एक मैच भी जीत सके या इसमें भी अच्छा फाइट दे सके, तो जो 30 साल से एक रस्ट लगा हुआ है कि 30 साल हो गया हमने कोई टेस्ट नहीं जीता, हो सकता उसको भी हम तोड़ने में कामयाब हो जाएं। कुछ और ऐड करना चाहेंगे सर साहब आप? नहीं, नहीं, बिल्कुल हमने कवर कर ली सारी चीज़ें। ठीक है जी, चले इसके साथ इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले मैच के कोशिश करेंगे कि उसका प्रीव्यू भी आप तक लेके आए। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।